हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हिंदी साहित्य एकेडमी पर। तो आज हम कहानी के प्रकाशन वर्ष और उसके कुछ महत्वपूर्ण कहानियों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। हिंदी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी 1901, चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, दुनिया का अनमोल रत्न 1907, प्रेमचंद, कानों में कंगना 1913, राधिका रमन प्रसाद, उसने कहा था 1915, चंद्रधर शर्मा गुरेरी, आकाशदीप 1928, जयशंकर प्रसाद, अपना अपना भाग्य 1929, जैनेन्द्र गैगरिन 1934, ईदगाह 1933, प्रेमचंद, राही 1947, सुभद्रा कुमारी चौहान, सिक्का बदल गया 1948, कृष्णा सोबती, चीफ के दावत 1956, भीष्म साहनी, टाइप मिस्टेक हो गया है, कोसी का घटवार 1957, शेखर जोशी, राजा निर्वंशिया, यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है 1957, कमलेश्वर, तीसरी कसम 1958, फणीश्वर नाथ रेणु, लाल पान की बेगम 1958, फणीश्वर नाथ रेणु, परिंदे 1960, निर्मल वर्मा, पिता 1965, ज्ञान रंजन, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर 1970, हरिशंकर परसाई और अमृतसर आज्ञा 1971, ये फिर कहीं 1973 भी रहता है। एक टोकरी भर मिट्टी के कुछ प्रश्न देखते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन वर्ष 1/4/1902, 1905। तो इसका प्रकाशन वर्ष, एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन वर्ष होगा 1901। एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन वर्ष 1901। पोती का उम्र कितना था? तो पोती का उम्र 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। पोती का उम्र 5 वर्ष। विधवा को झोपड़ी से किसने निकाला था? विधवा को झोपड़ी से जमींदार का वकील, जमींदार का सिपाही, जमींदार का डॉक्टर। तो विधवा को झोपड़ी से निकाला था जमींदार का वकील। एक टोकरी भर मिट्टी कौन सी पत्रिका में छपी थी? छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, भारत मित्र पत्रिका, डी हंस पत्रिका। तो एक टोकरी भर मिट्टी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में छपी थी। झोपड़ी में विधवा स्त्री का कौन कौन मरा था? झोपड़ी में विधवा स्त्री का पति, इकलौता पुत्र, बी बेटी, सी पोती, डी भाई। तो इसमें पति और इकलौता पुत्र मरा था और एक और मरा था, वो है इसके एक पुतहू जिसको बोलते हैं, यानी कि हाँ। तो टोकरी नहीं उठाने पर विधवा जमींदार से क्या कहती है? टोकरी नहीं उठाने पर विधवा जो है जमींदार से क्या कहती है? ये उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ठीक है, हम अगला वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हिंदी साहित्य एकेडमी पे। चलिए आज कहानी के बारे में देखते हैं। कहानी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने लास्ट में रखी हुई हैं,
पहले हम प्रकाशन वर्ष को देखते हुए चलते हैं। तो चलते हैं, कहानी को देखते हैं। कहानी एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में, चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में, दुनिया का अनमोल रत्न 1907 प्रेमचंद, कानों में कंगना, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कानों में कंगना 1913 राधिका रमन प्रसाद, उसने कहा था 1915 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आकाशदीप 1928 जयशंकर प्रसाद, अपना अपना भाग 1929 जैनेन्द्र, गैगरिन 1934, ईदगाह 1933 प्रेमचंद, राही 1947 सुभद्रा कुमारी चौहान, सिक्का बदल गया 1948 कृष्णा सोबती, चीफ की दावत 1956 में भीष्म साहनी, कोसी का घटवार 1957 शेखर जोशी, राजा निर्वंशिया का टाइपिंग मिस्टेक हो गया 1957 कमलेश्वर, तीसरी कसम 1958 फणीश्वरनाथ रेणु, लाल पान की बेगम 1958 फणीश्वरनाथ रेणु, परिंदे 1960 निर्मल वर्मा, पिता 1965 ज्ञान रंजन, इंस्पेक्टर माता दीन चांदपुर 1970 हरिशंकर परसाई, अमृतसर आ गया 1971 ये फिर कहीं 1973 भी हमें मिलती है। एक टोकरी भर मिट्टी के कुछ प्रश्न हमने रखे हैं, तो चलिए देखते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन वर्ष 1901 1904 1902 1905, तो इसका प्रकाशन 1901 होगा। पोती का उम्र 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष, तो पोती का उम्र 5 वर्ष था। विधवा को झोपड़ी से किसने निकाला था? जमींदार का वकील, जमींदार का सिपाही, जमींदार का डॉक्टर। तो जमींदार का वकील जो है कि विधवा को झोपड़ी से निकाल दिया था। एक टोकरी भर मिट्टी कौन सी पत्रिका में छपी थी? एक टोकरी भर मिट्टी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका में, भारत मित्र पत्रिका में या फिर हंस पत्रिका में। ए छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। झोपड़ी में विधवा स्त्री का कौन कौन मारा गया? मारा गया नहीं था, मतलब मरा था। तो उसमें मरा था पति और इकलौता पुत्र, बी बेटी, सी पोती, डी भाई। तो इसमें पति और इकलौता पुत्र मरा था झोपड़ी में। टोकरी नहीं उठने पर विधवा जमींदार से क्या कहती है? तो ये प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।